मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा स्वीकार करना। और अगर ऐसा स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है तो फिर कभी भी पर्याय में परमात्मा नहीं बन सकते। देखो भाई, प्रयोजन कोई पूछे क्या है। अच्छा दिनेश जी, रमेश जी, बताओ, पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? क्यों करना है? सुख के लिए ना। सुख माने क्या? शाश्वत होए। और सोचो, थोड़ा मैं घुमा के बात पूछ रहा हूँ, समझो भाई। पर्याय से दृष्टि हटाकर द्रव्य पे दृष्टि करनी काहे के लिए? कि पर्याय पवित्र हो जाए। द्रव्य को पवित्र नहीं करना है। आया था, पर्याय को ही छोड़ना है पर्याय के लिए। क्या? पर्याय को छोड़ना है पर्याय के लिए, क्योंकि द्रव्य तो परिपूर्ण है, द्रव्य में कोई कमी नहीं है। फिर वो द्रव्य दृष्टि करा क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी पर्याय में पवित्रता हो। क्योंकि जीव को जो कुछ सुख दुख होना है वो पर्याय में होना है। द्रव्य तो अनमोला है, द्रव्य में तो कुछ है नहीं, लेना देना नहीं है। कल मेरे एक मित्र है सागर में, उनसे कल बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये पर्याय दृष्टि क्यों छोड़ना है? कि पर्याय में पवित्रता आ जाए, इसके लिए छोड़ना है। गजब की बात है। तो उनको उदाहरण दे के समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति लड़की देखने जाए अपने लिए, शादी के लिए, तो वो एक नज़र की मर्यादा रखता है कि नहीं रखता है? अगर वो लड़की को देख के एकदम उतावला हो जाए और एकदम घूर घूर के लड़की को देखने लग जाए तो क्या होगा? उसकी शादी नहीं होगी। हाँ, कहीं तो बहुत। लेकिन हकीकत बात है कि घूर घूर के इसलिए नहीं देखना कि तुम्हें मिल जाए। देखा, गजब गजब की बात है कि नहीं? मूल में प्रयोजन तो उसी को चाहिए। और क्या प्रयोजन है? ये देखो भाई, वहाँ जाना तो शांति से बैठना, एकदम है ना, मर्यादित में रहना, गंभीरता से रहना, जो बात हो बिल्कुल अच्छे से करना। तो ये सब काम हो ही उसी के लिए रहे कि वो शादी हो जाए, समझ में? लेकिन पहले ही तू उसके पीछे पड़ जाएगा तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही पर्याय के पीछे पड़ेगा तो पर्याय में कभी पवित्रता नहीं आएगी। लेकिन पर्याय से दृष्टि हटाकर अपने उपयोग को सीमित कर द्रव्य स्वभाव पे लगा देगा तो पर्याय में पवित्रता प्रकट हो जाएगी। ये वस्तु का स्वरूप है। वास्तव में जो द्रव्य दृष्टि कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि पर्याय दृष्टि से मलिनता आती है, पर्याय को देखने से मलिनता आती है और द्रव्य स्वभाव को देखने से शुद्धता आती है। ऐसा क्यों है? लॉजिक है सब चीज़ों के पीछे। क्योंकि पर्याय मलिन है और मलिनता को देखने से पवित्रता कैसे आएगी? और द्रव्य स्वभाव है पवित्र, शाश्वत, त्रिकाल। तो एक तो पर्याय क्षणिक है, अपवित्र है, रागी द्वेषी है और क्षणभंगुर है। तो उसको देखने से पवित्रता कैसे आएगी? और जो द्रव्य है वो परिपूर्ण है, शाश्वत है, परम शुद्ध है, उसमें अपवित्रता का प्रवेश नहीं हुआ और वो त्रिकाल है। तो त्रिकाल वस्तु पर दृष्टि टिकाना आसान है। जो क्षण में बदल जाए उस पर दृष्टि टिकाने का फ़ायदा ही क्या है? नहीं समझ में आया? एक लड़की ने 100 साल के बुढ़े से शादी कर ली और अगले दिन विधवा हो गई। ठीक है, अब रो रही, तो जगत उसके साथ रोएगा? कोई कहे मेरा पति मर गया, अरे तो तूने 100 साल की उम्र के आदमी शादी करी तो उसका तो 100% यही तक कब चला जाए पता थोड़ी, अब रोती क्यों है? ऐसे ही पर्याय है 100 साल बुढ़े जैसी, और जो उस पर्याय को देखेगा वो रोएगा, क्योंकि पर्याय क्षण बार बाद बदल जाएगी। तो देखो मूल प्रयोजन क्या है? कोई पूछे अपन जो जैन धर्म पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे और नियम कायदे कानून जो है आत्मा का ध्यान कर रहे, क्यों कर रहे? सुखी होने के लिए। काहे के लिए? कि नहीं तुम तो सुख स्वरूप हो। कि ये बात स्वीकार नहीं हो रही।
समझ में आया कि नहीं आया? हूँ तो सुख स्वरूप, लेकिन ये स्वीकार नहीं हो रही, और जब तक ये स्वीकार नहीं होगी तब तक पर्याय में सुख नहीं आएगा। एक गजब गजब की बात है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये बात जब तक हमें अंदर स्वीकार नहीं होगी हृदय से, तब तक हमारी पर्याय में परमात्म पद कभी भी प्रकट नहीं होगा।